आज मैं छत पे आ गई हूँ और आज बहुत दिन बाद तो धूप निकली है, तो मैंने सोचा एक वीडियो ऊपर छत से बनाया जाए। और मैं जो है आज तो सारे लोग घूमने गए हैं, धूप निकली है तो बच्चों को लेके सारी बहुएं लड़के बच्चे सब घूमने चले गए उसमें, और ये नहीं गए हैं क्योंकि इनका थोड़ी प्रॉब्लम है अभी पैर में। तो आज मेरे पोते का जन्मदिन है तो मैंने सोचा कि चलो ये तुम लोग जाके घूम आओ जाके, और अच्छे से अच्छा सा एंजॉयमेंट हो जाएगा घर में, फिर बाद में रात में हो जाएगा। तो फिर मैं आज बताने जा रही हूँ कि अब तो जन्मदिन भाई बड़ा लार्ज रूप से बनाए जाते हैं, और कहीं होटल जाते हैं और कहीं जाते हैं, कहीं जाते हैं घूमने, आउटिंग पे जाते हैं, केक कटता है। मैं आपको ये बताने जा रही थी कि पहले ज़माने में जन्मदिन कैसे हुआ करते कि थोड़ी सी उसकी झलकियाँ मैं आपको दिखा दूँ। तो पहले होता था, सबसे पहले हुआ करता था घर में, पहले सबको बुलावा दिया जाता था, मोहल्ले में सारी औरतें आती थी और हम लोगों के यहाँ तो गुलगुले बनते थे। गुलगुले मतलब पुए समझिए आप लोग, गुलगुले बनते थे, सारी रात गुलगुले बनते थे, वही बुलावा में दिए जाते थे सबको, और जितनी औरतें आती थी सारे लोग, और बच्चे को या बड़े तक में नहला के उनको फिर पाटे पे बिठाया जाता था। पाटे पे बिठा के फिर उनको टीका करते थे, और फिर उसको कहीं तो पूरे डलिया में गुलगुले भर के उसमें बच्चे को बिठा के फिर खींचा जाता था। और फिर जो वो भैया ढोलक की थाप पे और घुंघरुओं में जो गाने रात भर होते थे, दिन भर होते थे, तो घुंघरू की मतलब बजना और ढोलक की थाप वो आज भी कानों में बसी हुई है। और इतने अच्छे सोहर और जच्चा और भजन सब गाया करते थे सब। वो पहले ज़माने की बात है, वो 78 की बात बता रहे हैं, मतलब 70-80 के दशक की बात बता रहे हैं हम। और अभी तो खैर अब तो बदलता चला जाता है, और कहीं पे क्या होता है, और मैं एक तरह से बताऊं कि कहीं पे बच्चे को नहला धुला के और पाटे पे बिठा के फिर क्या किया जाता था, दूध पिलाया जाता है, और सारी औरतें आके सब टीका करती हैं, और एक धागा बांधा जाता है नीचे से पैर से लेके, जितना बच्चा बड़ा होता चला जाता है और जितने वर्ष का हो जाता है उतनी ही गांठें बांधती जाती हैं उनकी, उतनी गांठें बनती चली जाती हैं जितने साल का हो जाता है, जितने वर्ष का बच्चा हो जाता है तो फिर गांठें बांधी जाती हैं। इस तरह से होता है। और अब तो पहले तो क्या होता था, कहीं रामायण होती थी घर में, सत्यनारायण की कथा होती थी, इस तरह से मतलब धार्मिक रूप से मनाया जाता था जन्मदिन को। कोई केक वेक तो बिल्कुल नहीं काटता था, केक के नाम से तो लोग बहुत चिढ़ते थे। केक तो ये नए ज़माने की चीज़ आ गई अब। और अब तो केक क्या है, अब तो शादी ब्याह है, बर्थडे, मैरिज डे, मतलब तिलक में, परीक्षा में, मतलब केक तो हर जगह कटने लगा। अब तो उसको नया पाश्चात्य सभ्यता आती चली जा रही है, और लोग मतलब सनातन धर्म तो मानते हैं लेकिन पाश्चात्य में ज़्यादा घुलते चले जा रहे हैं लोग, ज़्यादातर ये होता है। लेकिन मज़ा तो जो मतलब समझिए कि जो ज़मीन से जुड़े लोग जो जिस तरह से मनाते हैं जन्मदिन को, आप देख के रह जाइए। दावत होती है, पहले ज़माने में पत्तलों पे दावत होती थी, और कुल्हड़ों में पानी दिया जाता था, और समझिए कि सारी मतलब बुलावा होता था, रसगुल्ले बांटे जाते थे, गुलगुले बांटे जाते थे, और उसके बूंदी के लड्डू बांटे जाते थे, ये सब हुआ करता था। ये बुलावे में सब औरतों को दिया जाता था। तो अब लेकिन उसका रूप बदल गया। अब तो सारे बच्चे, अब तो जन्मदिन आया है, मेरे बर्थडे, इसकी बर्थडे, उसकी बर्थडे, बस हुआ करता था। बस होटल में गए, होटल में खाना खाया, केक काटा, घर में एंजॉयमेंट, डांस। अब तो डांस हुआ करता था, बच्चे नाचें चाहे बड़े नाचें, बुढ़े नाचें, और हम लोग खुद ही नाचते हैं, किसी को क्या कहें। हम लोग खुद ही अगर हम लोग उसी सभ्यता में अगर ना ढलें तो फिर हम लोगों को भी अच्छा नहीं लगेगा, उन लोगों को भी अच्छा नहीं लगेगा। और उन लोगों के एंजॉयमेंट में हम लोगों को शामिल होना बहुत ज़रूरी है। हम लोग अपना कर लेते हैं, हम लोग तो सुबह टीका कर देते हैं भगवान के सामने, उनको साक्षी मान के बच्चे को सबसे पहले। उसके बाद आप कुछ भी करिए, कहीं जाइए, होटल जाइए, और कहीं घूमने जाइए, कहीं पे भी जाइए, घर में केक काटिए, मैं मना कोई बात नहीं होती। लेकिन ये है कि जन्मदिन मतलब इसी तरह से और भी कई जगह कई तरह से मनाया जाता है, और कई मतलब रीति रिवाज सबके जगह के, हर प्रदेश के अलग अलग होते हैं जन्मदिन के। तो मैंने थोड़ा सा
सोचा कि चलो ऊपर छत पे, बहुत अब तो हवा चलने लगी है, पहले तो धूप बहुत अच्छी निकली थी और मैं आई थी तब, तो ये लोग सब गए थे। हमने कहा जाके धूप में घूम के आओ तुम लोग, फिर शाम को करते हैं। और शाम को हम लोग बर्थडे मनाएंगे बच्चे की, मेरे दूसरे नंबर के पोते की आज बर्थडे है। तो मैंने कहा मैं नहीं गई हूँ तो मैं थोड़ा सा अपने आप में एंजॉयमेंट कर लूँ। और एक सुहर मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। जैसे पहले ज़माने में गाया जाता था वैसे ही मैं सुना रही हूँ, यही सब गाया जाता था। अच्छा सा सुनाती हूँ। क्या कहूँ अपनी जुबां से, लाल मेरा चांद है। क्या कहूँ अपनी जुबां से, लाल मेरा चांद है। देख कर लालन का मुखड़ा बाबा दुआएं दे रहे हैं। देख कर लालन का मुखड़ा दादी दुआएं दे रही हैं। खुश रहो फूलो फलो तुम, ये मेरे अरमान है। खुश रहो फूलो फलो तुम, ये मेरे अरमान है। क्या कहूँ अपनी जुबां से, लाल मेरा चांद है। लाल मेरा चांद है। ये पहले ज़माने में तो मैं ढोलक बजा के खूब गाया करती थी सोहर। अब तो सोहर गाने वाली भी नहीं मिलती हैं कि कोई साथ में बैठ के सोहर गाए। फिल्मी गाने गा लो या टेप बजा लो, डांस कर लो, ये सब अब ठीक है, जैसे कोई नहीं है तो मैं अकेले ही कर लेती हूँ। और यहाँ तो गाने वाली कोई मिलती नहीं है शहरों में। लखनऊ से बात कर रही हूँ मैं खास तौर से। हम लोग वैसे तो हम लोग लखीमपुर खीरी के रहने वाले हैं, वहाँ इस कस्बे में, वहाँ तो बहुत बुलावा होता था। और बच्चों का ज़्यादातर जन्मदिन हम लोग धार्मिक रीति से मनाते थे। सबका पूजा में पाठ करके, सत्यनारायण की कथा सुन के या रामायण करवा के या कोई भी ऐसा सुंदरकांड का पाठ, मतलब बच्चों के जन्मदिन में हम लोग इसी तरह करते थे। अब नई जनरेशन है, जनरेशन के साथ हम लोग को ढलना ही चाहिए। और जो जनरेशन पसंद करती है उसी में हम लोग की खुशी है। हम लोग भी नाचते हैं, गाते हैं, सब करते हैं। बच्चों को खुशी होना चाहिए, बच्चे खुश तो अपना खुश। बस इसी के साथ मैं अपने वीडियो बंद कर रही हूँ। बहुत ज़ोर से हवा चलने लगी है क्योंकि छत पे धूप चली गई है और मैं नीचे जा रही हूँ। शायद ये लोग सब आ गए हैं बच्चे अच्छे हमारे, और मैं फिर वीडियो नया बनाऊँगी। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट कर दीजिएगा प्लीज़। अगले वीडियो में मिलती हूँ। थैंक यू।